खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत के साथ से ही शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। दिल्ली से लेकर यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्राएं जारी हैं। वहीं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली से गुजरने वाले हर एक शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा को कैसे सुगम बनाया जाए, इसका हर एक संभव प्रयास कर रही हैं। उसी कड़ी में आज भजनपुरा अंबिका पैलेस स्थित श्री कांवड़िया सेवा समिति इको फ्रेंडली कांवड़ शिविर का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बगलामुखी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति पुरी जी महाराज, विधायक अजय महावर, निगम पार्षदा रेखा रानी, विजेंद्र चौहान, संस्था अध्यक्ष भुवनेश सिंगल, उपाध्यक्ष ललित आनंद, डॉक्टर अनिल गुप्ता, पवन पासी, नरेश चौधरी, नरेंद्र मोरल, कोषाध्यक्ष विपिन कुमार, सदस्य सौरभ मिश्रा, वैभव के साथ सम्मानित लोग इस पल के साक्षी बने। संस्था अध्यक्ष भुवनेश सिंगल ने आए हुए गणमान्य अतिथियों का पटका पहनाकर प्रभु श्री राम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान भी किया। इस मौके पर आए हुए समस्त अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। ये इको फ्रेंडली कांवड़ शिविर की शुरुआत आज भुवनेश सिंगल जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ किया है। और जब से दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के पक्ष में सारे बिचौलियों, सारे टेंट माफियाओं सबको अलग करके और कांवड़ शिविर वाले जो सेवा करते हैं उनको सहयोग की दृष्टि से काम शुरू किया है। तब से इन सब में और उत्साह आ गया है और आज 6 दिन का कैंप इन लोगों ने लगाया है। आज से 23 तक का मुझे लगता है कि जो इन्होंने बेस लिया पिंक बेस और इको फ्रेंडली, ये नया मैसेज देगा और कांवड़िये यहाँ आकर सुखद अनुभव महसूस करेंगे, आराम भी करेंगे और यहाँ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। मैं आज इस कैंप कांवड़िया माध्यम के माध्यम से सभी भोलों को और दिल्ली वासियों को, विधानसभा में लगभग 15 कैंप हैं और पूरी दिल्ली में लगभग 372 कैंप हैं और 15-16 रजिस्टर्ड है, अभी अनरजिस्टर्ड अभी भी हैं, जो कि मेरे आग्रह के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जिन्होंने, वो अलग संख्या है। लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 15-16 के लगभग हैं, 15 या 16। आपने देखा होगा हमने पूरी बैरिकेटिंग्स की हुई हैं, तार के द्वारा भी, उसके द्वारा भी, और सभी को हमने टॉयलेट ब्लॉक और यहाँ तक टेंट के साधन के लिए सिर्फ सुविधा मुहैया नहीं कराई हमने सभी को लगभग मेडिकल हेल्प है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा आपका टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, सुरक्षा है, उन सब की सफाई है, इन सब का ध्यान भी दिल्ली सरकार कर रही है। पवित्र महीना चल रहा है और हर साल की तरह हमारे क्षेत्र में कांवड़ कैंप लगे हुए हैं। 5 कांवड़ कैंप मेरे भजनपुरा वार्ड में लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो मैं आयोजक जो हमारे भुवनेश्वर भाई है, तो भुवनेश सिंगल जी और उनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके यहाँ कांवड़ियों की सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है और ईश्वर ने भी अपना कृपा दिखा दी है। बारिश खूब तगड़ी हो रही है, लेकिन कांवड़ियों की सेवा के लिए यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। भोजन की व्यवस्था है, सुंदर वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है, अभी यहाँ हवन पूजन हुआ है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से या दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो भी सुविधाएं मुहैया हो सकती है वो सभी यहाँ कांवड़ कैंप को बनाया गया है। किस तरीके से इको फ्रेंडली का मतलब वही है कि हम प्लास्टिक यूज ना करें, कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट को खराब करते हो ऐसी चीज ना यूज करें। तो इको फ्रेंडली बनाया गया, इसके लिए हम बहुत तारीफ करते हैं उनकी कि उन्होंने ऐसी पहल की अपने पर्यावरण को देखते हुए, स्वच्छता को देखते हुए। तो उस पहल के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। दिल्ली से गुजरने वाले शिव भक्तों को क्या शुभकामनाएं? ठीक है, दिल्ली से मुझे लगता है कि शायद लाखों करोड़ों लोग गुजरते हैं और राजस्थान जाने वाले भी यही रास्ता होता है, तो वो तो यहाँ से निकल चुके हैं। तो करोड़ों जो शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं, बहुत सुंदर माहौल होता है चारों तरफ,
बोल बम की गूंज होती है, हर हर महादेव। और सड़कों पर कितनी सुंदर व्यवस्था, बैरिकेडिंग भी की गई है, उनके हर तरह के आराम का बहुत ध्यान रखा गया है। लेकिन जो पवित्र जल लेकर आते हैं, इतनी कठोर तपस्या करते हैं, वो पैदल चल के आते हैं, तो उनके आगमन के लिए एक तो दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 17 बहुत बड़े बड़े गेट लगाए हैं उनके आगमन में, उनके स्वागत के लिए। और दिल्ली सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है वहाँ मुख्य द्वारों पर। और जितने भी कांवड़ के कैंप लगे हुए हैं दिल्ली में, शायद 370 के आसपास कैंप लगे हैं, सभी कैंपों में बहुत सुंदर व्यवस्था, चाहे वहाँ जल बोर्ड के पानी के टैंकर है, शौचालय है, टेंट है, लाइट, सभी चीज की बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो मैं दिल्ली सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एमसीडी की तरफ से हमारे लिए जो भी काम हो, सफाई व्यवस्था का है, मच्छर की दवाई छिड़काव का है, वो सभी व्यवस्था भी हम अपने सभी कैंपों में लगातार करेंगे। इको फ्रेंडली सिर्फ नाम नहीं रखा हमने, जो हमारे कैंप में जो भी वस्तु का प्रयोग होगा वो डिस्पोजेबल होगी, जिसको डिस्पोज किया जा सके, जो भूमिगत हो सके, मिट्टी जिसकी बन सके, अग्नि में जलाई जा सके बिना पोल्यूशन के, ऐसा पूरा ऐसा शिविर हमने कैंप लगाया है। लक्ष्य यही था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ऐसी हानिकारक कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करे, विशेषकर पिन्नी का प्रयोग ना करे, प्लास्टिक का प्रयोग ना करे, कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो जाए, इसलिए हमने इस कैंप की शुरुआत इको फ्रेंडली के रूप में की। आप पिछले 6 दिन आएंगे, अगले 6 दिन आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि कोई भी ऐसी पिन्नी, प्लास्टिक कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है। कि जो बेसिक नीड्स हो सकती है एक मनुष्य के जीवन के लिए, भोलों के लिए, तपस्यारत भोले जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि कोई ना कोई उनकी सेवा कर पाए। तो हम लोगों को ये सौभाग्य इस बार मिला, श्री कांवड़िया सेवा समिति के हम सब लोग पदाधिकारियों ने मिलकर तय किया। और यहाँ भजनपुरा के इस अंबिका पैलेस वजीराबाद रोड पर ये पहला हमारा शिविर है। और इस शिविर में सोने की सुविधा है, बहुत अच्छी वाटर प्रूफ सोने की सुविधा दी है, चिकित्सा की सुविधा हमने दी है, इको फ्रेंडली कैंप हमारा है, भोजन की सुविधा है, नाश्ते की सुविधा है, जलपान की सुविधा है और अन्य अन्य जो भी सुविधाएं हो सकती है, मेडिकल की चिकित्सा की सुविधा है ही हमारे पास। और इस प्रकार से इसके अलावा भी अलग अलग प्रयोग, जैसे बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ, ये अभियान भी हम इसमें चलाने वाले हैं। एक दिन पौधा वितरण का कार्यक्रम हम लोग रखने वाले हैं। इस तरह के प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया कार्यक्रम भी इसमें जुड़ने वाला है। देखिए, उनकी यात्रा को प्रभु सुगम भी करे और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी तपस्या का अनुपम उदाहरण आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके जब व्यक्ति गंगा जल को भरकर, गंगा नदी से जल को भरकर, कोई गोमुख से लेकर आता है, कोई गंगोत्री से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, और लाकर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव के मंदिरों में, अपने मोहल्ले के मंदिरों में चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से धर्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है, धर्म के प्रति आस्था दिखाई देती है। मैं नमन करता हूँ ऐसे तपस्वियों को, ऐसे महान तपस्वियों को, कि जिन्होंने अपने कांवड़ में जल कर भरकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। मैं उनके इस प्रयास को साधुवाद भी देता हूँ और ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ हमारे इन भोलों पर, कांवड़ियों पर अपनी कृपा बरसाए और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। हाथ जोड़कर गौरी गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम समकश्चिदंतश्चागविलो गजगणगहालंबोदश्च विकटो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो चैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।